दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ विशेष परिस्थिति में उपस्थित हुआ हूँ। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, इसके बारे में मैं कुछ बताऊं। और आज मैं सजेशन कुछ देना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करे और यदि संभव हो तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। कोरोना की जो दशा है, ये महामारी पूरे मानव समाज के लिए बहुत ख़तरनाक बन चुकी है। इससे युद्ध स्तर पर लड़ाई की आवश्यकता है। तो इस बारे में मेरे कुछ सजेशन हैं, इसको हम कैसे मैनेज करें। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें, जैसे हम इलेक्शन में करते हैं, इसी तरह से हमें चुनाव आयोग की तरह पूरी सरकारी मशीनरी को और अवस्थापना सुविधाओं को आपदा प्रबंधन के अधीन कर देना चाहिए। और आपदा प्रबंधन में जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उनमें प्रमुख हैं अवस्थापना सुविधाएं, मानव शक्ति, इक्विपमेंट और उनका डिप्लॉयमेंट। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। इस समय कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ जान बचाना आवश्यक है। पूरी सरकारी मशीनरी, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, जितने भी लोग हैं, सबको अपने अपने स्तर पर बचाव करने की आवश्यकता है और हमें कोविड से लड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो भी हमारे पास अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी बता रहा हूँ कि हमारे पास अस्पताल, जो कि मैं संख्या अभी आपको देख के बताता हूँ, 3277 अस्पताल हैं, 3496 PSCs हैं और 773 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं। इसके अलावा हम चाहें कि तुरंत हेल्थ सेंटर बना दें, ये संभव नहीं है। आवश्यक है कि हमें ऑल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि हमारे पास 8,66,361 प्राइमरी स्कूल हैं, जो कि दूरस्थ गांवों में भी उपलब्ध हैं। तो उन सभी को इस समय अस्पताल का स्वरूप देते हुए वहाँ पर अवस्थापना सुविधाएँ स्थापित कराई जा सकती हैं। और जहाँ तक मैन पावर का सवाल है, हमारे पास अगर हम सरकारी कर्मचारियों को बात करें तो 16 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में। मैं ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास गांव स्तर के जो कर्मचारी हैं वो भी लगभग 5 लाख मौजूद हैं। और टोटल ग्रामों की संख्या हमारे यहाँ 1,07,440 है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी तक जो हमारा संक्रमण है ये केवल शहरों तक सीमित है, जहाँ अस्पताल की सुविधाएं हैं, अवस्थापना सुविधाएं हैं। यदि कहीं ये गांवों तक पहुंच गया तो बहुत मुश्किल होगी। अभी समय है कि हम इसको गाँव में रोक सकते हैं, गांव में ना जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ट्रेसिंग करें, ट्रैकिंग करें और टेस्टिंग करें। इलाज की नौबत उसके बाद आती है। अगर हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे तो हमें इलाज की नौबत नहीं आएगी और हम कोरोना की चेन को रोक सकेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि हम कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए ग्राम को एक इकाई मान लें और हर ग्राम के ऊपर 4 कर्मचारी और 1 सुपरवाइज़र लगा दें। आवश्यक हो कि इसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी सेवाएं ली जा सकती हैं और ये उनसे पूछा जा सकता है कि कौन लोग इस काम में आगे आने को तैयार हैं। उनको गांव में ड्यूटी लगाने के साथ ही, उदाहरण के तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं और उनकी हेल्पर हैं, जो कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी होती हैं और सबों से उनका बहुत अच्छा संपर्क रहता है। तो वो लोग अगर जाकर गाँव में जागरूक करें कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़ करिए, हाथ धोइए और साथ में उनको मास्क उपलब्ध भी करा दें, थर्मो स्कैनर से उनका टेम्परेचर चेक कर लें और गांव की स्थिति को भी जान लें कि वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो अभी इस स्थिति को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
हमारे पास जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें बखूबी अभी काम चल रहा है। वर्तमान में अभी लगभग 25 से 30 हज़ार रोगी कोरोना संक्रमित लोग प्रतिदिन निकल रहे हैं। स्वाभाविक की बात है कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी वजह से 93% से ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो हमारे पास जितनों की ज़रूरत है, और इन लोगों को हम बहुत छोटे से इक्विपमेंट, बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, उनको हम उपलब्ध करा दें। जैसे इक्विपमेंट्स में है, हम थर्मो स्कैनर दे दें, ऑक्सीमीटर दे दें, और बीपी मीटर दे दें, और स्टेथोस्कोप दे दें। टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग किट पकड़ा दें, तो न तो उनको वहाँ दौड़ना पड़ेगा और न ही किट की शॉर्टेज होगी। टेस्टिंग रिपोर्ट बेशक 2 दिन में भी अगर आती है तो भी उसको संभाला जा सकता है। स्कूलों को हम कोविड अस्पताल का स्वरूप दे के वहाँ पर बेड की उपलब्धता कराई जा सकती है। अगर बेड बहुत अच्छे ना भी हों तो फोल्डिंग बेड की व्यवस्था कराई जा सकती है। उनके ऊपर कम से कम अगर नेचुरल ऑक्सीजन के लिए इसको पेट के बल लिटा कर भी ऑक्सीजन जा सकती है। सभी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती नहीं, 10 से 15% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता संभवतः पड़ती है। तो इस तरह से हम इससे बहुत अच्छे लड़ सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि हम सबसे पहले चुनाव की तरह से युद्ध स्तर पर इससे लड़ाई के लिए अपनी फौज को, जो हमारे कर्मचारी हैं, उसमें प्रमुख रूप से टीचर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, इन सब का सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ें और ये छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं उनको दे दें। टेस्टिंग करें, ट्रेसिंग करें और फिर ट्रीटमेंट करें। टेस्टिंग और ट्रेसिंग इन्हीं के माध्यम से कराई जाए ताकि किसी तरह क्योस ना हो, हड़बड़ी ना हो। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कोरोना से लड़ने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी। वर्तमान में समस्या आ रही है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की। यह अवस्थापना सुविधाएँ एक दिन में संभव नहीं है। सौभाग्य से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO हो गया, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, या और जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो मदद कर रहे हैं। हम NGO से, बड़े बड़े NGO जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं और तरह के प्रतिष्ठान हैं, और CSR को भी हम इसमें लगा सकते हैं ताकि शीघ्रता से इसका व्यवस्था की जा सके। तो इस काम में 2-3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी जो हम ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करा ही रहे हैं। हमारा प्रशासन बहुत चुस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और कोविड पॉजिटिव रहते हुए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी टीम 11 के सदस्य मेहनत कर रहे हैं, जब वो स्वयं भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो हमारा प्रशासन कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं। लेकिन मेरे सुझाव हैं, अगर वो अच्छे लगें तो इनको अडॉप्ट कर लें और इससे जाइए। तो मैंने एक आपको मोटी मोटी बात बता दी। अगर चाहें तो इसका थोड़ा सा अगर हम माइक्रो एनालिसिस कर लें तो शायद ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और हम शहरों के संक्रमण को गाँवों तक पहुँचने से रोक सकेंगे। यदि ये गाँव में पहुँच गया तो बहुत दुश्वारी होने वाली है। इससे हमें उससे पहले सचेत हो जाना चाहिए और हम अपनी फोर्स को, जो हमारे पास मैन पावर है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। हमें मैन पावर जो हमारे पास है उसकी भी सुरक्षा का जिम्मा है। तो उनको हम मास्क है, हैंड ग्लव्स हैं, PPE किट्स हैं, जिनकी वर्तमान में मैं नहीं समझता कोई बहुत समस्या होगी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष का जो अनुभव है इसके बनाने वाले काफ़ी पैदा हो गए हैं। तो इनकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, तो इसमें कर सकते हैं। बाकी सारे काम, चाहे वो जिलाधिकारी के काम हों, चाहे वो अन्य किसी विभाग के काम हो, इतने ज़रूरी नहीं है। जी है तो जहान है। अगर ज़िंदा रहेंगे तो विकास भी होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। इससे हमें इसको युद्ध स्तर पर लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को कह दिया है, संक्षेप में कह दिया है। इसको माइक्रो एनालाइज करने के बाद, और शायद इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने की जरूरत नहीं बात है, 4-5 घंटे में एनालिसिस करके और हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमें इमरजेंसी में करना भी पड़ता है। तो मेरा ये सुझाव है कि विचार कर लें और इसको लागू करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कोरोना हमसे हारेगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोरोना यहाँ से जाएगा, हम जीतें, कोरोना जाएगा। हमारा पूरा प्रशासन, शासन, सभी लोग
पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और हम जीतेंगे, सुनिश्चित रूप से जीतेंगे और कोरोना को हराएंगे, हमारा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।